जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। साथियों, भाव्य योग शक्ति समिति और उसमें जुड़े हुए मैं सभी साथियों, इस वीडियो संदेश के माध्यम से भाव्य योग शक्ति किस तरह का प्रायोजन, किस तरह की योजनाओं के ऊपर काम करेगा, उसकी चर्चा हम वीडियो संदेश के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, भाव्य योग शक्ति समिति मुख्य रूप से 3 बिंदु पर काम करेगी। जैसा कि नाम है भाव्य योग शक्ति, तो योग शक्ति, योग के माध्यम से समाज को स्वस्थ बनाना। आपने हर जगह, बहुत सारे जगह देखा होगा, योग क्लासेस चलते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा भिन्न प्रकार की हमारी योजना है, जिसमें हम योग क्लास के साथ साथ उसी प्रांगण में फूड लैब की व्यवस्था हो, साथ में इस तरह से एक पैनल टीम हो जिसमें किसी प्रकार के उम्र दराज के लोग भी कई बार आते हैं, तो उनके स्वास्थ्य की पूर्वत जांच होने के बाद ही योग के माध्यम से उनका और उनके परिवार को स्वस्थ बनाना, एक ये प्रथम बिंदु है। दूसरा बिंदु है गुरुकुल शिक्षण के माध्यम से अपने बच्चों में, अपने समाज में संस्कार पैदा करना एवं उन्हें गुणवान बनाना। तीसरा बिंदु है वैदिक धर्म सनातन और उस वैदिक परंपरा को संरक्षण और सुरक्षा और हमारे ग्रंथों की, वेदों की और उनके धरोहरों की रक्षा करना, उनका विस्तार करना और अपनी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, वैदिक धर्म, वैदिक सनातन धर्म जो वेदानुसार वेद के कहे हुए, उसके मार्गदर्शन में भगवान विष्णु भगवान ने जो हमें कर्म फल निमित्त किया, उस कर्म को करने के लिए, उसकी संरक्षण के लिए जो हमें और हमारी समिति के टीम को निमित्त बनाया है, हम इसके लिए पूर्ण संकल्पित हैं। समाज के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जो भी सहयोग राशि, समर्पण राशि भाव्य योग शक्ति समिति के लिए आएगी, उसका सदुपयोग इन्हीं 3 मुख्य बिंदुओं के ऊपर होगा और इनका जब पूर्ण रूप से विस्तार होगा तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये भाव्य योग शक्ति समिति जिस संकल्प साथ कि पूरे भारत में ब्लॉक स्तर पे गुरुकुल शिक्षण संस्थान की व्यवस्था हो, हर ग्राम, हर ब्लॉक में योगशाला हो और हर ब्लॉक स्तर पर वैदिक सनातन धर्म के विस्तार के लिए केंद्र हो, जहाँ से हमारे वैदिक सनातन को विस्तार पूर्वक से अपनी संस्कृति के विस्तार के लिए विस्तार पूर्वक विस्तृत अध्ययन के लिए कोई केंद्र हो। तो ये 3 बिंदु हैं। ये 3 बिंदु देखने में बहुत बड़े, कई साथियों ने, हमारे कई मित्रों ने, जो हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, जो मुझे जानते हैं, जिनको मैं जानता हूँ, कई लोगों ने इस पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा किया। उनका जायज़ है,
उनकी इतने बड़े स्तर पर काम करना हमारे लिए, हमारी टीम के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन यह हमारा संकल्प है। और इस संकल्प को लेकर हम अभी संगम क्षेत्र में हमने तप करने का निर्णय लिया है। हमारी टीम ने भाव्य योग शक्ति समिति की अभी 3 दिन पहले बैठक हुई है। उस बैठक में ये निर्णय हुआ है कि इसके लिए हम जो है संगम क्षेत्र में अलग अलग जगह जाकर हम तप करेंगे और हमें अपने भगवान पर, हमें ईश्वर पर, अपनी शक्तियों पर इतना भरोसा है कि इसका निश्चित रूप से ये पूरा होगा और कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और मैं भगवान के चरणों में नतमस्तक होता हूँ कि आपने मुझे इसके लिए निमित्त, हमारी टीम ने निमित्त बनाया है। मैं आप सभी को कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया और मुझ में इतनी सामर्थ्य कहा कि मैं इतना बड़ा कार्य कर सकूं। लेकिन आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से ये कार्य निश्चित रूप से पूरा होगा। और आप लोगों से एक विनम्र आग्रह भी करता हूं कि आप लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र के माध्यम से इस तरह की योगशाला, गुरुकुल शिक्षण संस्थान और रक्षा के लिए इस तरह की योजनाओं पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखें ताकि ये व्यवहारिक रूप से संभव हो सके। ये इसका विस्तार रूप रहा है। तो अब इसका सूक्ष्म रूप भी, आपने इसका विस्तार रूप आपने सुना, इसका सूक्ष्म रूप ये है कि कई लोगों को लगता है कि ये कार्य संभव नहीं है, इतना बड़ा संकल्प लिया है, ये बहुत मुश्किल काम है। तो इसका सूक्ष्म रूप जो हनुमान जी ने मशक समान जो शरीर रूप धरा था, उसका ये सूक्ष्म रूप होगा कि चित्रकूट में हमारा एक 10 गज की कुटिया होगी, उसमें एक गाय की व्यवस्था होगी, एक छोटा सा योगशाला होगा और कुछ क्यारियाँ होंगी जिसमें खाने पीने की व्यवस्था होगी। ये इसका सूक्ष्म रूप है। उस बड़ा प्रारूप आपने सुना, लेकिन इसका सूक्ष्म रूप प्रारूप ये है और निसंकल्पित है, निश्चित है। तो उसमें क्योंकि जो एक बार संकल्प ले लो उसे वापस नहीं करना है, और क्योंकि भगवान ने एक बार निमित्त बना दिया तो उस पर हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। कितना काम होगा, कितना नहीं होगा, ये भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और अपनी समिति के हमारे जो आदरणीय दिलीप मिश्रा जी हैं, सुखदेव जी महाराज हैं, श्री बाबूराम शर्मा जी, श्री रामपाल जी, श्री चिंतामणि शर्मा जी, श्री अनित त्यागी जी, रमेश जी, कन्हैया जी, राम रतन जी, श्री राकेश तिवारी जी और इस तरह के अनेकों जो हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री जोगिंदर सेठी जी, हमारे मार्गदर्शक मेरी बड़ी बहन श्री हंसा चंद्रा जी, जिनका लगातार हमारे लिए, हमारी टीम के लिए हमेशा आंशिक रूप से सहयोग बना रहता है। और बहुत ऐसे सारे लोग हैं जिन्होंने हमें आंतरिक रूप से सहयोग देने का समर्थन किया है। तो और उन्होंने, कई लोगों ने अपने नाम को गोपनीय रखा है कि हमारे नाम का कहीं पे जन जागरण में नहीं आना चाहिए, वो गोपनीय रूप से सहायता कर रहे हैं। और हम टीम के माध्यम से हमें पूर्ण विश्वास है ये कार्य जल्द ही पूरा होने वाला है और पूरा होगा। तो इसका छोटा प्रारूप अभी आपको लग रहा होगा, इसके धन की आने की व्यवस्था पर हम काम कर रहे हैं। जो भी हमें काउंसलिंग फ़ीस वगैरह आएगी उसमें से भी हम बहुत सारा कुछ हम
समिति को डोनेट करेंगे। सेवा समिति टीम हमारी अलग है, धर्म जागरण टीम अलग है, और योग और उसके विस्तार की टीम अलग है। सबका अपना अपना अलग अलग काम है। और युवाओं की जो सोशल मीडिया का काम उनका अलग है, वो सब अपना काम करेंगे। कुछ लोग अपने घर से काम करेंगे, कुछ लोग समाज में काम करेंगे। इस तरह की हमारी योजनाएं हैं। और जो 3 बिंदु हैं, इन 3 बिंदुओं का हमने विस्तार पे उसका जो विस्तार अभी हमने जो है उसका विस्तार पे हमने चर्चा नहीं किया है। और हमने थोड़ा सा प्रयास किया है, क्योंकि हमारा जो है, कोई व्यक्ति जब बड़े संकल्प के साथ बाहर निकलता है तब के लिए निकलता है, तो उसके लिए इतना आसान नहीं है। ये मेरे लिए भी है कि बहुत आसान नहीं है, लेकिन हम हर कांटों पर चलकर हर समस्या को सहकर, हर उल्टी हवाओं का सामना करके आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को सहयोग मिलेगा। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम।